वेलकम टू एसएससी पीवाईक्यू। आज हम लोग डे 2 है सीरीज का, एसएससी जीडी का जो मॉक का चल रहा है, डे 2 है। और ये सीरीज एनटीपीसी वालों के लिए भी हेल्पफुल होगी। और हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, वो हम लोग करा रहे हैं नए पैटर्न के। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के मॉक पूरा हो जाएंगे जीडी के, और इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950। और पूछेगा अगर कि इनैक्ट कब हुआ था, अगर इनैक्ट लिखा होगा मतलब कि पूछेगा कि कब अडॉप्ट किया गया था। इनैक्ट पूछेगा तो ये 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट मतलब कि गोद लिया गया था तो 26 नवंबर। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी बार बार कंफ्यूज करता है। 1949, ये भी याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन है सी। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पे उत्तर प्रदेश, ये थर्ड पे है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से पहले पे आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? तो ये पता ही है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से मानव से। ए आप लोग को पता ही है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। बी में बेरी बेरी हो जाता है। स्कर्वी, सी में स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े वसूड़े जो फटने लगते हैं। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो सबको पता है गंगा, गंगा सबसे लंबी है। और अगर पूछेगा कि लॉन्गेस्ट की जगह पे यहाँ लंबी दिया है, सबसे बड़ी पूछेगा, बड़ी बड़ी मतलब चौड़ी में, तो वो हो जाएगी आपका ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्रा, ये भी ध्यान रखिएगा। बड़ी या फिर वाइडेस्ट पूछेगा तो ब्रह्मपुत्रा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और महात्मा गांधी का दिल्ली चलो, ये भी था। जवाहरलाल नेहरू का भी आप लोग देखिएगा, सरदार पटेल का भी। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जीडी के हैं, आते ही हैं, कंफर्म आते हैं। भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? विच बॉडी रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? तो मैं आप लोग को बताया हूँ 2014 में इसको हटा दिया गया था, नीति आयोग को ला दिया गया था 2015 में, इसको हटा के लास्ट 12th 5 ईयर प्लान से। तो क्या आया था? नीति आयोग। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2015 में रिप्लेस्ड हो गया था और इसको हटा के नीति आयोग आ गया था। 5 ईयर प्लान ख़त्म, बंद कर दिया गया था 2015 में ही। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी देखेंगे आप लोग कराया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? मैं रिवीजन के लिए इसमें रख लिया हूँ। 1885 में, एकदम रट जाना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड 1885 किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम। और एक चीज़ मैंने बताया है कि फर्स्ट चेयर प्रेसिडेंट कौन था इसका? तो मैं बता दूं, फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछता है WC बनर्जी, याद रखिएगा। मैंने उसमें भी बताया था, इसमें भी बता दिया हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। WL नहीं है, WC, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडल स्तर कौन सा है? विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? तो ये बता दूं, ट्रोपोस्फेयर मैंने ट्रिक से याद कराया। जिन लोग को नहीं पता है, शॉर्ट्स मेरा देख लें, उसमें मैंने इसका ट्रिक बताया। सबका ट्रिक है, एकदम एक्यूरेट ट्रिक है। तो मेरा ट्रिक था थैंक यू सो मच एक्स, थैंक यू सो मच द एक्स, ये ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। थैंक यू से देखिए ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मीजोस्फेयर, द से थर्मोस्फेयर, और एक्स से एक्सोस्फेयर। तो एकदम कंफर्म यही ट्रिक है, एकदम सीक्वेंस में आपको याद रह जाएगी। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? तो ये है आपका
नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के नाम से जाता जाता है। ये बार बार पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? तो मसाला ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये केरल है, याद कर लीजिए, ये कंफर्म पूछता है। और पूछता है मैंगो सावर, मैं बता दूं मैंगो सावर किसको कहते हैं? तो ये जो मानसून से पहले जो बारिश होती है इसको मैंगो सावर कहते हैं। ये केरला में ही होती है, केरला में, याद रखिएगा, केरला में ही होती है, इसलिए बता दिया, केरला से ही आती है और मानसून के पहले ही आती है, और जब आम पकते हैं उस वाले टाइम की ये बारिश होती है, इसलिए इसको मैंगो सावर बोलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये सबको पता, आर्यभट्ट, ऑप्शन बी, 1975 में लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, डेट भी क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी 12 हैं, और पहले कितनी थी पूछेगा, तो पहले 8 थी। पहले जब संविधान बना था तो 8 थी, अब कितनी है? 12 हैं, ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज आरबीआई इस्टेब्लिश्ड? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, और ये हमेशा याद रखिएगा, उसी के एक्ट से आया था, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे बहुत सारी चीज़ें आई थी। गवर्नमेंट ऑफ, मैं लिख दूँ, ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट, इससे बहुत सारी चीज़ें ली गई थी 1935 से। मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये बहुत ही इसका रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्व सबसे हल्का है? विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट? तो सबसे हल्का है हाइड्रोजन आपका। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कंफर्म पूछता है ये सब क्वेश्चन, ये आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? तो किसने लिखा है ये भी पूछता है, अब आप लोग पढ़े हैं लेकिन गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह आप लोग जानते हैं, पोर्ट जो होता है समुद्र के किनारे जो तट होता है रोकने के लिए, जहाँ से लोग आते हैं एंटर करते हैं, वो वाला होता है पोर्ट। तो सबसे बड़ा है मुंबई पोर्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा है। किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है? विच मेटल इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायर? तो आप लोग भी जानते हैं कॉपर इलेक्ट्रिक वायर का बहुत अच्छा चालक होता है, इसलिए इसमें से ऑप्शन, एल्युमिनियम भी यूज़ होता है पर, और कोटिंग पूछेगा जो ऊपर जो लगा रहता है तो वो माइका का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो वायर हम लोग पकड़ते हैं हाथ से, जो करंट नहीं मारता है, तो ऊपर का जो प्लास्टिक वाला टाइप जो होता है उसको माइका बोलते हैं, वो माइका का होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, ध्यान रखिएगा। भारत में लौह आयरन आयस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर? तो आयरन ओर से याद रख लीजिएगा, उड़ीसा है। और आयरन ओर का भी मैं बता दूं, और मैं बता दूं एल्युमिनियम का भी, एल्युमिनियम का भी उड़ीसा ही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों का उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये मैं बता दूं 50 से ज़्यादा बार पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी है, याद कर लीजिए, क्योंकि कास्ट के बारे में जातिवाद उस टाइम बढ़ गई थी ना, तो यही बुक लिखे थे BR अम्बेडकर जी। नीचे मैंने लिख दिया है, एसएससी में अम्बेडकर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक और समाज की स्थापना की थी, एक गांधी जी ने की थी, हरिजन सेवक, और इन्होंने भी एक उसकी स्थापना की थी, आप लोग ध्यान दे के उसको सर्च करके लिख लीजिएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू इक्वलिटी? ये है आपका करेक्ट ऑप्शन ए, 9 वाला, राइट टू फ्रीडम वाला है। ये बहुत पूछता है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूँ कि इससे आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा। फ्रीडम है, ये राइट एक्सप्लॉयटेशन वाला है, ये रिलीजन वाला है, तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा ये पार्ट 2 का पार्ट 3 का यही फंडामेंटल राइट का यही करा दिया हूँ कि इससे रिवीजन भी हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सीरीज पूरा देखिए, कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस में 20 में आप गारंटी ले रहा हूँ कि 18 क्वेश्चन जीडी में सही करके आएंगे। और मैं एनटीपीसी वालों के लिए भी बता दूं, वो भी 20 ही क्वेश्चन तो रहते हैं, अब तो 20 करंट अफेयर्स हो गए, 20 जीएस के, तो 20 में 15 मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि एनटीपीसी थोड़ा ऊट पटांग पूछती है। 15 की गारंटी देता हूं और जीडी में 18 की। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।